हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू लर्निंग वीडियो। मैं हूं अमित पाठक और मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूं। आज हम बात करेंगे सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार की बाय सेल या होल्ड करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी प्रकार का ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से अवश्य सलाह लें। यहाँ पर मंथली चार्ट लगा हुआ है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 मंथ में जिस प्रकार से हमको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला था, उस पूरे मूवमेंट को यहाँ पर एक बेरिश कैंडल ने यहाँ पर समाप्त कर दिया है। तो यहाँ पर आगे के हमारे टारगेट क्या हो सकते हैं, इसके हम बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ स्टॉक के फंडामेंटल के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि स्टॉक ने लगभग 2 सालों में बहुत अच्छा एक हमको रिटर्न दिया है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले अब हम एक वीकली कैंडल लगा लेते हैं। वीकली चार्ट पैटर्न में देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे हमें चार्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपको एक बेरिशनेस अलग ही दिखाई देगी। ये देखिए आप, और ये अपने सपोर्ट के आसपास यहाँ पर स्टॉक अभी ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। चलिए इसका हम डेली टाइम फ्रेम लगा लेते हैं और डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। इससे पहले हम यहाँ पर देख लें कि ये जो RSI लगा हुआ है, RSI भी आप देख सकते हैं 52 के आसपास है। तो 50 के ऊपर अभी RSI हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे कि किस प्रकार का चार्ट पैटर्न यहाँ पर हमारे पास बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले इसे हम हटा देते हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आप यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिएगा कि जब यहाँ पर एक अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिल रही थी स्टॉक में, तो इस तेज़ी में यहाँ पे आप देखिए कि हमें यहाँ पर इस ज़ोन पे एक रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दिया और रेजिस्टेंस के बाद देखिए यहाँ ब्रेकआउट हुआ। इसके बाद फिर से यहाँ पर रिटेस्ट करता हुआ स्टॉक इस यहाँ पर काफ़ी समय तक आप देखिए 2 बार यहाँ पर सपोर्ट लिया। इसके बाद यहाँ पर हमको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। तो ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। अब यदि इस सपोर्ट का यहाँ पर ब्रेक डाउन होता है तो किस प्रकार के चार्ट पैटर्न हमको यहाँ पर बनते हुए देख सकते हैं, इसके बारे में भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखें तो यहाँ हमें एक चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ इस प्रकार से पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे सकता है। ये यहाँ पे यदि आप देखें तो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमको बनता हुआ दिखाई दे सकता है इस प्रकार से। और अगर इस प्रकार से यहाँ पे बनता है तो ये देखिए यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड हो गया और सॉरी यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया और यहाँ पर एक राइट शोल्डर का यहाँ पे हमको एक बनता हुआ दिखाई दे सकता है। और इसके बाद यदि इस नेकलाइन का ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर हमें एक बड़ी गिरावट यहाँ पे स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो इसके यदि हम टारगेट के बारे में बात करें कि यदि मार्केट में यहाँ पे हम गिरावट देखने को मिली तो उसके जो टारगेट होंगे, तो उसके टारगेट हमारे क्या हो सकते हैं। तो टारगेट के लिए हम यहाँ पर हेड से नेकलाइन को मेज़र कर लेते हैं और ऐसे उठाकर यहाँ पर हम शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारे टारगेट निकल के आते हैं वो लगभग 325 रुपए के आसपास के निकल के आते हैं। और यहाँ पर आप देखिए 325 के आसपास यहाँ पर स्टॉक ने एक सपोर्ट भी बनाया हुआ है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे एक थोड़ा-सा बहुत अच्छा सपोर्ट तो नहीं, लेकिन हल्का-सा यहाँ पे सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो ये इसके यहाँ पे हमको टारगेट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि इस नेकलाइन का यहाँ पे ब्रेकडाउन होना चाहिए। और जिस प्रकार से यहाँ पे कैंडल बन रही है तो उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर शायद संभवतः है कि ब्रेकडाउन हो भी सकता है। तो इसके हम सबसे पहले यहाँ पर देख लें कि इसके पहले जो है ये 200 डे मूविंग एवरेज भी है, यहाँ के आसपास भी हमको स्टॉक एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये इसके कुछ टेक्निकल टारगेट थे। यदि हम इसके फंडामेंटल की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए मैंने स्क्रीनर पर आपको ले आया हूँ। ये देखिए मार्केट कैप इसका 60,518 करोड़ रुपए का है। स्टॉक पीई 73.1 है। और यदि हम यहाँ पर इंडस्ट्रियल पी की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल पी है वो 43.3% का है। तो स्टॉक यहाँ पे थोड़ा सा हमको महंगा दिखाई दे रहा है। और यदि हम बात करें ROCE 61.6 है और ROE 66% है। बहुत ही शानदार इसके नंबर यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं। पीजी रेशियो 2.57 का है और डेब्ट टू इक्विटी 0.1% है, मतलब डेब्ट फ्री कंपनी है ये। 16 करोड़ के आसपास के यहाँ पे डेब्ट है, जो कि नाममात्र का डेब्ट है। इसके अलावा यदि हम बात करें एबिटदा की तो 51.6 है। और यदि हम इसके फंडामेंटल देखें, रिजल्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इससे पहले यहाँ पे हम थोड़ा सा पीई रेशो को समझते हैं। तो यहाँ पे मैं पीई रेशो लगा लेता हूँ। तो आप देखिए कि पीई रेशो बहुत मतलब ऑल टाइम हाई के आसपास था। यहाँ पे 90 के आसपास यहाँ पे पीई चला गया था। तो थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यूएशन भी हाई हमको लग रही है, जिसके कारण से यहाँ पे स्टॉक में एक
थोड़ा सा डाउनफॉल हमको देखने को मिल रहा है। और इसके यदि हम प्रोस की बात करें तो डेब्ट फ्री है, और लगभग डेब्ट फ्री रिड्यूस किया अपने डेब्ट को, ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है। और कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट 28.4 सीएजीआर, तो 28.4% का यहाँ पे सीएजीआर लास्ट 5 ईयर का है, जो कि बहुत अच्छे नंबर यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे जो कौन के बारे में बात करें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग 33.8 टाइम इट्स बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू से 33 टाइम्स यहाँ पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक अपने प्राइस को। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स किस प्रकार के हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ पे देखिए, क्वार्टरली रिजल्ट आपको यहाँ पे कंटिन्यू इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सा यहाँ पे हमको गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम सेम क्वार्टर में बात करें तो सेम क्वार्टर में यहाँ पे स्टॉक में हमको सेल्स में यहाँ पर वृद्धि दिखाई दे रही है। इसके अलावा यदि हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमें कमी देखने को मिल रही है। लास्ट क्वार्टर 447 करोड़ मार्च में था, और इससे 270, तो बहुत बड़ा यहाँ पे हमें एक कमी दिखाई दे रही है। लेकिन यदि हम सेम क्वार्टर से बात करें तो जून 2022 से 173 करोड़ था, जून 2023 में 270 करोड़ की सेल्स यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। लेकिन लास्ट क्वार्टर से बहुत ज़्यादा हमको यहाँ पे कमी दिखाई दे रही है। यदि हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे आप नेट प्रॉफिट भी देखिए, 426 करोड़ लास्ट क्वार्टर में था, इस क्वार्टर में 204 करोड़ है, लगभग 50% की यहाँ पे कमी हमें दिखाई दे रही है। तो ये एक थोड़ा सा चिंता की बात है। बाकी इसके फंडामेंटल ठीक है। देखिए अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आप देखिए कि जो स्टॉक का यहाँ पे सेल्स की बात करें तो देखिए, मार्च 2021 में 2964 करोड़ की सेल्स थी, मार्च 2022 में 5484 करोड़ की सेल्स है, और यहाँ पर 6973 करोड़ की सेल्स हमको मार्च 2023 में, तो सेल्स में हमें इंप्रूवमेंट लगातार दिखाई दे रही है ईयर ऑन ईयर बेस पे। यदि हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर देखिए 2022 में 913 करोड़ था, और इस साल यहाँ पे 963 करोड़ का हमको दिखाई दे रहा है, मतलब ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट हमको यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि हम रिजर्व्स की बात करें तो कंपनी के रिजर्व्स लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे माइनस में चले गए थे, लेकिन इसके बाद से यहाँ पे रिजर्व कम लगातार बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे कंपनी के पास देखिए डेप्ट इस समय बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन अब कंपनी ने रिड्यूस कर दिया अपना डेप्ट, तो लगभग 16 करोड़ का डेप्ट यहाँ पर कंपनी के पास है, जो कि ना बहुत कम डेप्ट है। यदि CWIP की बात करें तो 38 करोड़ की CWIP है, 971 करोड़ का फिक्स एसेट है। तो ये नंबर काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। यदि हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 58.12% की होल्डिंग यहाँ काफ़ी समय से है, जून 2022 से लगातार हमको देखने को मिल रही है। और यदि हम यहाँ पर FII की बात करें तो 15.94% की, और DII के पास 7.74% की। तो FII और DII ने लास्ट क्वार्टर से अपनी होल्डिंग यहाँ पर बढ़ाई है। यदि हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक का 18.18% की हमको यहाँ पे होल्डिंग दिखाई दे रही है। और इससे यदि हम यहाँ से ओपन करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लू डायमंड प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के पास 1.18% की, तो ये स्ट्रॉन्ग हैंड है। तो यहाँ पे यदि हम इसे माइनस करें तो लगभग जो रिटेलर हैं, जो वीक हैंड होते हैं, उनके पास ओनली 17% की यहाँ पे होल्डिंग हमें दिखाई दे रही है। तो फंडामेंटल यहाँ पे ठीक है। लास्ट क्वार्टर में रिजल्ट थोड़ी हमें कमजोर दिखाई दे रहे हैं, नेट प्रॉफिट में भी कमी दिखाई दे रही है। बाकी स्टॉक ने काफी समय से एक अच्छा मूवमेंट हमको दिखाई दिया है। मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए बना जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार की बाय सेल या होल्ड करने की कोई सलाह नहीं दी जा रही है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।